हेलो गाइस, राधे राधे। सभी को हमारे ब्लॉग में स्वागत है। मन अति सुंदर सिलिया राधिया और प्रथम के बीच फिर से आया एक बड़ा ही तूफान। राधिया फिर फंस गई मुसीबत में। क्या राधिया को प्रथम इस मुसीबत से निकालेगा? क्या प्रथम इस काली इच्छाधारी नागिन से बाहर निकल पाएगी? दादी को पता चल जाता है कि राधिया के अंदर आत्मा ढुका हुआ है, परंतु राधिया को पता नहीं चलता कि हमारे अंदर हो क्या रहा है। दादी को शक होता है कि कहीं राधिया को ऊपर कहीं आत्मा तो नहीं है, जिससे का कारण ये राधिका का रखा है कि राधिका तो मुझे मारने की उसको मेरे अंदर में तो हिम्मत है ना, तो ऐसे किसे खाना में जहर मिला सकती है। वहाँ खाना के जहर में नागिन ने जहर मिला दी थी, जिससे खाना नीचे गिरा था। चूहा का के मर राधिया को रात में भी उस काली गुफा के सपना आते हैं और डर के उठ जाती है। दादी ने देखा राधिया को, देखी राधिया के आखिर हुआ क्या है जब से वो आई है। अजीब सा बर्ताव कर रही है। राधिया भी करे ये हमारे साथ हो क्या रहा है। राधिया नहीं बोली, पता ना हमारे साथ जब से मैं गुफा से आई हूँ एक अजीब सा हो रहा है। दादी के यहाँ शक हो गया है कि राधिया के अंदर आत्मा है। अब राधिया जा रही थी कपड़ा धोने, इसीलिए दादी ने राधिया को बंद कर दिया एक कमरे में। राधिया चारों बगल घूम रहा, कोई है, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया और चारों बगल रास्ता बंद होने के कारण दादी सोची कि अब देखते हैं राधिया कैसे बाहर निकलती है, राधिया में आत्मा है कि नहीं। राधिया ने छड़ को लोहे धरा, वो छड़ को काला करके ऐसे ही पटाख मरी तोड़ दिया। दादी को तुरंत शक निश्चय हो गया कि राधिया के अंदर कोई काला भूत के साया ही है, जिससे इतने मोटे लोहा के फूल जैसे राधिया ने इसे हटा दिया, तोड़ दिया। दादी अंदर आई, पता करी तो देखी कि दादी को समझ में न आता है कि राधिया के ऊपर काला साया है। एक बात दादी ने जानी तो वह एक तांत्रिक से बात की और पंडित जी ने उन्हें एक तांत्रिक का नंबर दिया, जिससे वो फोन करके बताया। उस धागा को राधिया को छूते ही एक बहुत सा करंट लगा। अब राधिका के हर समय सर दर्द होता था। अब राधिका एक अथी में बंद हुई, चारों बगल से पूछती है। दादी ने धुआं किया था, जिससे राधिया चारों बगल से बेहोश हो गई। उसके बाद दादी ने उस कच्चा सूता शिव जी के मंदिर से लाया हुआ कच्चा धागा राधिया के हाथों में बांध देती है, जिससे राधिया कुछ देरी के लिए कंट्रोल हो जाता है और राधिया को एक अथी पर लोड करके उन्हें झाँक के दादी तांत्रिक के पास ले जाती है। बाहर आंगन में निकालती है राधिया को किसी तरह से, तो प्रथम आ जाता है। प्रथम बोलता है, दादी आप ये क्या कर रही है? दादी बोली, बेटा मैं जा रही हूँ मंदिर में कपड़ों का दान देने, इसीलिए कपड़ों का गोली है। तो प्रथम बोला, दादी मैं आपके साथ चलती हूँ, चलिए मैं आपके साथ चलूँ। तो दादी बोलती है, तुम्हें साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, गाड़ी खुद आ रहा है मंदिर को दान वाली कपड़ा ले जाने के लिए। अब सर तांत्रिक लोग आ गए और राधिया को उठाकर गाड़ी में बंद करके लेके चले जाते हैं। उसके बाद दादी सोचने राधिका के ऐसे ही एक पर एक काले हो जाते। उसके राधिया ने जिस दिन फूल लाए काले हो गए, उस लोहे को भी काला कर दी। राधिया यहाँ आ गए तांत्रिक के पास, तांत्रिक गुरु मामा के पास, और दादी बोलती है, ये हमारे पोत बहू है, प्लीज आप इसके अंदर से बुरी साया निकाल दीजिए। जाइए, अब आपको जो करना था वो कर दें, अब हमें जो करना होगा हम करेंगे, अब आप अपने घर जाइए। दादी घर पर आ गई, वहाँ से चोरी से भाग अच्छा राधिया कहाँ है? दादी ने बोली, राधिया होगी किचन में, जो पास लड्डू ले जाए उसे भी दे। परंतु राधिया किचन में भी नहीं होती। प्रथम किचन में भी आकर राधिया को देख लेती है और कहाँ गई राधिया, किधर भी नजर में नहीं आ रही है। तो भूलन चाची से तो बोले कि फ़ोन कर लो। राधिका का फ़ोन घर में ही बज रहा था, राधिया पर किधर भी नहीं था।
क्योंकि राधिया तो तांत्रिक के पास दादी ने धर दिया है ना, तो इसीलिए वही है। अब कल देखिएगा आगे क्या होगा।